आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अपना टाइटल लिखा हुआ है इन महाराष्ट्र केस। एक केस के बारे में अपना एक आर्टिकल लिखा हुआ है अपना आज का, और ये केस है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। और यहाँ पे इस केस में कुछ मराठा लोगों की बात करी गई है, यानी जो महाराष्ट्र जो स्टेट है, उस स्टेट की गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्वेशन दिया है वहाँ के जो मराठा जो लोग हैं उन लोगों को, और उसके ऊपर अपना आज का आर्टिकल है। तो जो वो मराठा जो केस हुआ है, यानी कि जो रिजर्वेशन मिला है मराठा लोगों को, उस केस के ऊपर अपना आज का पूरा आर्टिकल है। इन मराठा केस यानी कि जो मराठा केस के बारे में जो भी है उसकी बात करी गई है। आगे लिखा हुआ उस केस में क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने होल्ड फास्ट किया है टू कोटा सीलिंग। देखो यहाँ पे सीलिंग क्या होता है, सीलिंग माने होता है कोई मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना। जो सबसे आखिरी की जो लिमिट होती है, सबसे टॉप की जो लिमिट होती है उसे कहते हैं सीलिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड फास्ट किया है। होल्ड फास्ट का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ करके रखना, अपनी जिद पर अड़ जाना, ठीक है ना। और क्या पकड़ के रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक कोटा की, कोटा मतलब होता है लोगों को रिजर्वेशन देना, ठीक है ना। कुछ चीज फिक्स कर देना, कोई सीट फिक्स कर देना किसी एक विशेष वर्ग या इंसान के लिए, उसे कोटा कहते हैं। और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है ना, उसको पकड़ के रखा है। और क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वायर किया है, और यानी कि मांगा है, डिमांड करी है किस चीज की, स्पेशल रीजन की, टू एक्सीड इट, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड करी है, कुछ ऐसे कारण मांगे हैं उसने, स्पेशल रीजंस मांगे हैं, और क्या करने के लिए, टू एक्सीड इट, यानी कि जो ये कोटा है, कोटा की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे स्पेशल रीजन मांगे हैं। देखिए पूरा जो आज का आर्टिकल है वो लिखा हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा लोगों को रिजर्वेशन दिया। अब उस रिजर्वेशन के देने की वजह से एक जो कोटा होता है, जो रिजर्वेशन देने की जो लिमिट होती है वो होती है 50%, कि अब 50% से ज्यादा सभी समुदायों को मिलाकर, ठीक है ना, SC ST OBC को मिलाकर 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने है उसने मराठा लोगों को दे दिया। अब उनके कोटे की वजह से जो 50% की लिमिट है वो एक्सीड हो रही है, यानी कि उससे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप स्पेशल रीजन दीजिए कि आपने ऐसा मतलब किस बेस पे इनको रिजर्वेशन दिया है, और फिर ठीक है ना। और उसी के ऊपर अपना आज का आर्टिकल लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। इन स्ट्राइकिंग डाउन द सेपरेट रिजर्वेशन गिवन टू महाराष्ट्र मराठा कम्युनिटी, ठीक है ना। इन स्ट्राइकिंग डाउन, स्ट्राइक डाउन मीन्स होता है किसी को मार गिराना, ठीक है ना। स्ट्राइक मीन्स होता है चोट मारना किसी को, और फिर डाउन चोट मार के उसको नीचे गिरा देना। तो स्ट्राइक डाउन किया है यानी कि पकड़ करके नीचे गिरा दिया है किस चीज को, जो अलग से रिजर्वेशन दिया हुआ है, जो अलग से आरक्षण दिया हुआ है। सेपरेट मीन्स अलग से, रिजर्वेशन माने आरक्षण, किसको, गिवन टू द महाराष्ट्र मराठा कम्युनिटी, जो महाराष्ट्र में रहने वाली जो मराठा समुदाय है, कम्युनिटी यानी समुदाय, उन लोगों को जो अलग से रिजर्वेशन दिया है उसको गिरा दिया गया है, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना, उसको रद्द कर दिया गया है। आगे लिखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ adhering to the 50% limit on total reservation। आगे लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने अंडरस्कोर किया है। अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, ठीक है ना। एक वर्ड कल आया था, स्पोर्ट लाइट करके आया था, अगर आपने कल का एडिटोरियल देखा हो तो उसमें स्पोर्ट लाइट था, और उसी का सिनोनिम है ये, पर्यायवाची है अंडरस्कोर, यानी कि हाईलाइट करना, यानी किसी चीज को विशेष रूप से अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना, उसे कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है, और किस चीज को, इम्पोर्टेंस को, यानी कि जो महत्वता है हमारी, जो जरूरत है हमारी उस चीज को। अब जो महत्व है वो किस चीज का है, महत्व है ऑफ अडेयरिंग टू 50% लिमिट ऑन टोटल रिजर्वेशन। जो टोटल रिजर्वेशन है सभी समुदायों का मिला के, SC ST OBC को मिला के, उसकी जो लिमिट है वो 50% की है, ठीक है ना। और अडेयर का मतलब होता है सख्ती से किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है ना। और ठीक है ना, यानी कि उन्होंने इम्पोर्टेंस जो है 50% लिमिट की, जो इम्पोर्टेंस है रिजर्वेशन की, उसको अंडरस्कोर किया है, यानी कि उसको हाईलाइट किया है। वो कैसे किया है, देखो महाराष्ट्र सरकार ने जो मराठा कम्युनिटी है उनको दिया रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया,
और कैंसिल किस बेस पर किया कि आप 50% से ज़्यादा किसी को एक्सीड नहीं कर सकते, सभी का टोटल मिला के 50% से ऊपर नहीं हो सकता। तो कैंसिल करते हुए जो काम है उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि आप भाई जो लिमिट है, लिमिट के दायरे में कोई काम होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है as well as the need to justify any excess by showing the existence of exceptional circumstances, ठीक है ना। और साथ ही साथ as well as यानी साथ ही साथ जो जरूरत है, नीड यानी जरूरत है, टू जस्टिफाई करने की। जस्टिफाई मीन्स करना होता है किसी चीज को सही ठहराना, ठीक है ना। आपकी कोई ऐसी बयानबाजी करो, कोई ऐसे प्रूफ शो करो जिससे आप अपनी बात को सही साबित कर सको, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये जो जरूरत है किस चीज की, अपनी बात को सही साबित करने की सरकार के द्वारा। और किस चीज की, एनी एक्सेस यानी कि कोई भी एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है कोई चीज अपनी ज्यादा होना, ज्यादा मात्रा में होना, ठीक है ना। और जो हमने जो एक्सेस किया है, जो रिजर्वेशन की जो लिमिट है उसको बढ़ाया है, उसको जस्टिफाई करने की जरूरत है, यानी कि उसको क्लियर करने की जरूरत है आपने किस बेस पे, ठीक है ना, ऐसा किया है। बाय शोइंग यानी दिखाते हुए जो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यानी कि एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो अस्तित्व रखते हैं अपना। ऑफ एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जो अपवाद होते हैं, यानी कि जैसा कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, तो उसमें एक दो चीज़ ऐसी हो जाती हैं जो अपवाद होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये एक वाइट स्क्रीन है, ठीक है ना, और अगर इस पे जो वर्ड लिखे हुए ये नहीं है, तो हो सकता है कि आपको वाइट दिख रही हो लेकिन ये पूरी तरह से वाइट नहीं है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिल जाएगा जहाँ ये वाइट ना हो, तो उसे कहते हैं एक्सेप्शन, ठीक है ना, कोई भी अपवाद। और सरकमस्टेंस माने कोई ऐसी परिस्थिति, ठीक है ना। तो उसने किया है जस्टिफाई करो, ठीक है, शो करो, इस चीज को दिखाओ, और कि जो एक्सेस करने की लिमिट है उसका कारण क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, और किसके द्वारा, कोई भी अपवाद की जो स्थिति है कि हाँ भाई एक ऐसी स्थिति है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उस स्थिति को शो करो, ठीक है ना, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे लिखा है इन ए डिसीजन दैट विल बी क्वाइट अनपैलेटेबल टू मेन स्ट्रीम पार्टीज। और ये जो डिसीजन है, जो फैसला लिया गया है, और वो क्या होगा, वो विल बी क्वाइट अनपैलेटेबल, ठीक है। अनपैलेटेबल का मतलब होता है कोई नापसंद होना, ठीक है ना। तो ये जो फैसला है ये काफी नापसंद होगा किसके लिए, तो मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए, ऐसी पार्टीज के लिए जो मुख्य धारा में है। मुख्य धारा का अर्थ होता है जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई, ठीक है ना। ये मुख्य धारा की पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी है। इन पार्टियों के लिए ये जो फैसला है जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये अनपैलेटेबल होगा, यानी कि नापसंद होगा। आगे लिखा गया है जो हमारा कोर्ट है, हैज नॉट ओनली फाउंड नो मेरिट इन द मराठा क्लेम टू बैकवर्डनेस बट आल्सो सेड द कम्युनिटी इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज। आगे लिखा गया है जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने हैज नॉट ओनली फाउंड, उसने सिर्फ यही नहीं पाया है कि नो मेरिट, नो मेरिट का मतलब होता है कोई इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। उसने सिर्फ यही नहीं पाया कि इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है ना, इन्होंने जो काम किया है। और बल्कि साथ ही साथ देखो मेरिट किस चीज़ की, कि जो मराठा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दो, तो उन्होंने जिस बेस पर, ठीक है ना, ये रिजर्वेशन मांगा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा प्राप्त किया उन्होंने। और साथ ही साथ और क्या प्राप्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने प्राप्त किया है क्लेम ऑफ बैकवर्डनेस बट आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो मराठा समुदाय है, इज एडिक्वेटली यानी कि पर्याप्त रूप से रिप्रेजेंट करता है, शो करता है इन ए पब्लिक सर्विस। और यानी कि पब्लिक सर्विस का होता है यानी कि सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसके अंदर भी पर्याप्त रूप से मराठा समुदाय के लोग हैं, ठीक है ना। तो दो बातें कही हैं कि पहला तो ये है कि उनकी जो बात जिस बेस पर वो मांग रहे हैं रिजर्वेशन, उसमें कोई नो मेरिट है, इट मीन्स कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ज़्यादा मुख्य बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसी आधारभूत बात नहीं है जिसके बेस पर उनको रिजर्वेशन दिया जा सके, उनको बैकवर्ड कहा जा सके। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भैया जो सरकारी नौकरियां हैं यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है ना, अच्छी खासी लोग हैं आपके इस विभाग में, आपकी समुदाय से। आगे लिखा गया है, इट इज नो सरप्राइज दैट द मराठा कोटा गिवन बाय महाराष्ट्र दो ए 2018 लॉ। आगे लिखा गया है कि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। वो ये है कि जो मराठा का जो कोटा है, जो मराठा लोगों को जो कोटा मिला है, और वो दिया गया है किसके द्वारा, मराठा की सरकार के द्वारा, गिवन बाय मराठास, ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है, जो स्टेट है। और किसके थ्रू, 2018 लॉ, एक 2018 में एक कानून बनाया था महाराष्ट्र की सरकार ने, तो उसके द्वारा उनको एक कोटा दिया गया है। आगे लिखा हुआ है, डिड नॉट सर्वाइव जुडिशियल स्क्रूटनी बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और ये जो कानून जो बनाया था 2018 में, अभी क्या हुआ, डिड नॉट सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स होता है आपका सर्वाइव कर पाना, आपके जीवित रह पाना, ठीक है ना, आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, यानी कि आप खुद को जीवित रख पा रहे हैं। तो ये सर्वाइव नहीं कर पाया, ये खुद को एग्जिस्टेंस में नहीं रख पाया, किसके सामने, जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने। और यानी कि जुडिशियल मतलब होता है न्यायिक, और स्क्रूटनी मतलब होता है जांच, ठीक है ना, किसी चीज की जांच करना। तो जो न्यायालय के द्वारा इसकी जो जांच करी गई, जो जजेस के द्वारा इसकी जांच करी गई, उसके सामने ये खुद को सरवाइव नहीं कर पाया, यानी कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो शो नहीं हो पाया, और उसके द्वारा फिर इसे खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, जांच के द्वारा जब जांच निकली, जो भी हुआ। और जांच कौन सी थी, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन सी होती है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कुछ 4-5 जजों का एक बेंच बनाई जाती है, यानी कि उनको मिलकर कोई एक केस दे दिया जाता है, जिसके ऊपर वो अपनी जांच करते हैं और फिर अपनी रूलिंग देते हैं, यानी कि अपना आदेश देते हैं। आगे लिखा हुआ है, द 16% कोटा इन एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स इन पब्लिक सर्विसेज। जो 16% का जो कोटा है, ठीक है ना, जो 16% का कोटा है, कहाँ पर, एडमिशन में। अब एडमिशन कहाँ पे, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पर पढ़ाई होती है ऐसे संस्थानों में, और जॉब्स में यानी कि नौकरियों में, और नौकरी कहाँ की, सरकारी नौकरियों में, ठीक है ना। तो जो कोटा है इसने क्या किया है, देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। एक हाइफन है, हाइफन का मतलब होता है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो और बीच में हाइफन आ जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो एक हाइफन इस जगह पर है, फिर दूसरा हाइफन इस जगह पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक के जो 1.5 लाइन की जो बीच की जो लाइनें हैं, यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और पब्लिक सर्विस के बाद आपको जो टुक द टोटल रिजर्वेशन है, इसके बाद कंटिन्यूशन में सेंटेंस मिलेगा, यानी कि इसके बाद यहाँ से सीधा सेंटेंस है, ये लेटर से लेके अमेंडमेंट तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो देखो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो ये है। इस बिल के बारे में बताया गया होगा, लेटर ब्रॉड डाउन, देखो हाँ कोटे के बारे में बताया गया है, जो पहले 16% था, बाद में उसको लेके नीचे लाया गया, ब्रॉड डाउन किया गया 12% पर, कहाँ पर, एडमिशन के अंदर, और 13% पे लाया गया इन जॉब्स यानी जॉब नौकरियों के अंदर। और किसके द्वारा लाया गया, थ्रू 2019 अमेंडमेंट के द्वारा, जो 2019 में संशोधन हुआ था, ठीक। 2018 में कोटा आया, 16% आया भैया एडमिशन के लिए और सरकारी नौकरियों के लिए। 2019 में इसको संशोधन कर दिया, जिसमें 12% रह गया एडमिशन के लिए और 13% रह गया सरकारी नौकरियों के लिए, ठीक है ना। अब आगे लिखा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक, उसके बाद है जॉब्स इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं इसके कंटिन्यूशन में, इसने क्या किया है, टुक द टोटल रिजर्वेशन, इसने पूरे रिजर्वेशन को टुक किया है, यानी कि लिया है। टुक टेक की सेकंड फॉर्म है, और इसको टेक मीन्स होता है लेना, ठीक है ना, लेना है, लेके जाना। और इसने जो रिजर्वेशन है वो लेके गया है, कहाँ पर, इन द स्टेट, स्टेट में यानी राज्य में, बियॉन्ड द 50% सीलिंग, और जो 50% की जो मैक्सिमम लिमिट है, सीलिंग यानी कि मैक्सिमम लिमिट, और उसके बियॉन्ड लेके गया है। बियॉन्ड मतलब है उससे पार, यानी कि उसके परे। अगर हमने कोई लिमिट लगाई है और हम उस लिमिट से आगे निकल जाते हैं, तो हम कहेंगे बियॉन्ड दिस लिमिट, ठीक है ना। तो बियॉन्ड द 50% सीलिंग। और जिसको इम्पोज किया गया था, जिसको लगाया गया था, बाय अर्लियर वर्डिक्ट। अर्लियर वर्डिक्ट का मतलब है, अर्लियर में होता है पहले वाला, और वर्डिक्ट में मतलब होता है आपका कोई भी फैसला, ठीक है ना, किसी भी कोर्ट का फैसला।
और ये जो 50% की जो सीलिंग है यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है, इसको लगाया गया था। पहले एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें ये कहा गया था कि भाई ये 50% से ज़्यादा कोई कोटा वोटा नहीं होगा किसी के लिए, सारा टोटल को मिलाकर। तो पहले ये ही एक आदेश आ गया था, और उसको कायम रखने के लिए ये सारी बातें हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द 5 जज बेंच हैज हेल्ड दैट द स्टेट हैज नॉट शोन एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू जस्टिफाई एक्सीडिंग द लिमिट। देखो आगे फिर से वही बात करी गई है जो सब कुछ ऊपर से जो कहा था कि जो 5 जजों की जो बेंच है, यानी कि 5 जज बैठे थे, उन्होंने अपनी पूरी स्क्रूटनी की, पूरी जांच की, और जो उनकी बेंच है उसने हेल्ड किया। हेल्ड में होता पकड़ना, और जब हम किसी बात को पकड़ लेते हैं, और देखो देखो किसी चीज को फिजिकली तो ये किसी चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, तो पकड़ने का अर्थ है जो उन्होंने अपनी बात कही है उसको पकड़ना, ठीक है ना, यानी कि उसको कायम रखना, अपनी बात पे अड़े रहना। तो इन्होंने अपनी बात में कहा है कि जो स्टेट है हैज नॉट शोन, उसने नहीं दिखाया है, ठीक है ना, उसने नहीं दिखाया है एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यानी कि उसने ऐसी कोई परिस्थिति को नहीं दिखाया है। जो परिस्थिति कौन सी है, अपवाद वाली है, यानी कि सभी से अलग है, ठीक है ना। अगर कुछ अलग होगा, कोई स्थिति अलग होगी, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, सीधी सीधी बात है। अगर आप नॉर्मल हो, आप साधारण हो, तो आपको फिर क्यों ही रिजर्वेशन मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इन्होंने कोई अलग से कुछ चीज नहीं दिखाई है, एक्सेप्शनल कोई परिस्थिति नहीं दिखाई है। अब किस चीज के लिए, टू जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है ना, अपनी बात को सही ठहराने के लिए, और किस चीज के लिए, एक्सीडिंग द लिमिट, और ये इन्होंने जो लिमिट बढ़ाई है वो क्यों बढ़ाया गया है, ठीक है ना, उस चीज को साबित करने के लिए कोई भी परिस्थिति नहीं दिखाई है। आगे लिखा गया है, आगे है जो हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने हेड अपहेल्ड किया है द वैलिडिटी को ऑफ मराठा रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल। ये सब कुछ हुआ अपने सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद हमारा आ गया अपना बॉम्बे का हाई कोर्ट, ठीक है ना। अब बीच में बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कर रहा है, देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या करा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है, अपहेल्ड किया है। अपहेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, ठीक है ना, कायम रखना। तो उसने बनाकर रखा है, कायम रखा है किस चीज को, द वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब होता है वैधता, ठीक है ना, किस चीज की वैधता को। अब वैधता किस चीज की है, वैधता है मराठा के रिजर्वेशन की इन प्रिंसिपल में। यानी कि जो मराठा लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है, जो आरक्षण मिला है, उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है, कायम रखा है, बना के रखा हुआ है, उसका समर्थन किया है, ठीक है ना, आप ऐसे कह सकते हैं, समर्थन किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है इन रूल्स में, यानी कि प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, ठीक है ना। और अगर एक प्रिंसिपल है जिसमें आखिरी में स्पेलिंग होती है PAL, ठीक है ना, तो वो वाले प्रिंसिपल होते हैं स्कूल वाले प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रधानाचार्य वाले। और ये प्रिंसिपल होते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है आखिरी में PLE। और ये होता है मतलब आपके जो सिद्धांत हैं, तो सिद्धांतिक रूप से ये रिजर्वेशन जो मिला है वो सही है, ठीक है ना, कानूनी रूप से। आगे लिखा हुआ बट, यानी कि मगर, जो रूल्ड that the law could not have fixed a percentage above what was recommended by state backward classes commission headed by MG Gaikwad। इन्होंने आखिरी में फिर ये भी कहा, जो बॉम्बे की हाई कोर्ट है, उन्होंने ये भी कहा, रूल किया है, रूल मतलब होता है निर्देश देना, आदेश देना। ऐसा कहा है कि डेट द लॉ, जो ये कानून है, वो कुड नॉट हैव फिक्स द परसेंटेज, ठीक है ना, वो एक परसेंटेज को फिक्स नहीं कर सकता, किसी परसेंटेज को फिक्स नहीं कर सकता। और कैसा, किसके ऊपर, एबव व्हाट वाज रिकमेंडेड। तो जो एक परसेंटेज रिकमेंड किया गया था, जिसकी सिफारिश करी गई थी, किसके द्वारा, एक कमीशन के द्वारा, और उस कमीशन का नाम है स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और जिसकी अगुवाई की गई थी, जिसको हेड किया गया था, संचालित किया गया था बाय MG गायकवाड़ के द्वारा, ठीक है ना। तो एक कमेटी बनाई गई थी पहले, और उसके द्वारा ये भी कहा गया था कि भाई आप जो कोई भी रूल है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक लिमिट होगी, आप उससे ऊपर किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, ठीक। तो वही बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी जो ये कमेटी है, आप इस कमेटी से भी हटकर कुछ और काम नहीं कर सकते। इनकी जो इन्होंने जो लिमिट फिक्स करी है, ठीक है ना, आप इससे ऊपर भी नहीं जा सकते। आगे लिखा हुआ है जो कोर्ट है, द कोर्ट हैज नाउ सेट असाइड दिस रूलिंग। अब यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, हैज नाउ यानी कि अब सेट असाइड कर दिया है। सेट असाइड मतलब क्या होता है, किसी चीज को उठा करके साइड में रख देना, यानी किसी चीज को खारिज कर देना, ठीक है ना। और दिस रूलिंग यानी कि रूलिंग का मतलब है ये जो निर्णय लिया गया है, और ठीक है ना, और निर्णय किसका, जो दूसरे कोर्ट का लिया गया है, दूसरे कोर्ट यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा भाई हाँ ठीक है हमारे हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ठीक भी कुछ नहीं है, आप इसे उठा के रखो साइड में, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हम जो आपकी रूलिंग है, जो आपका निर्देश है, हम उठा के फेंक देते हैं साइड में, हमें मतलब नहीं है आपने क्या कहा। इन्होंने अपनी अलग से इस चीज को प्रूव किया, अलग से जांच करी है इस केस की। आगे है, जब उन्होंने इस चीज को कैंसिल किया है तो साथ ही साथ उन्होंने रिजेक्ट भी करा है। रिजेक्टिंग द हाई कोर्ट्स रीजनिंग दैट द डिनाइल ऑफ बैकवर्ड क्लास स्टेटस टू द मराठास had pushed them deeper into social and educational backwardness। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया तब उसने रिजेक्ट भी किया था। रिजेक्ट का मतलब भी होता है कैंसिल कर देना, ठीक है ना, यानी कि कोई चीज आपके पास आई है, आप उसे एक्सेप्ट ना करो, यानी रिजेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो रिजेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रीजनिंग को। रीजनिंग मतलब होता है लॉजिक, यानी कि उनका जो तर्क दिया गया है उस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया है। और तर्क क्या है, तर्क ये है डेट कि जो डिनाइल है, डिनाइल में होता है मना करना, ठीक है ना, ऑफ बैकवर्ड क्लास स्टेटस टू द मराठास, कि भाई हम इस चीज को मना कर रहे हैं कि आपके पास बैकवर्ड क्लास का कोई स्टेटस नहीं है, मराठा लोगों के पास, कि आप बैकवर्ड हो। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ापन होना, आप पिछड़े हो, ठीक है ना। आप जो सभी जो और वर्ग हैं, जो कम्युनिटी हैं, आप उनके साथ चल रहे हो, और ऐसा नहीं है आप उनसे पीछे पिछड़े हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपके पास संसाधन नहीं है किसी भी चीज के, ठीक है ना, पढ़ाई के बारे में हो, या संसाधन तो मेन ऐसा हो सकते हैं कि पढ़ाई का तो इफेक्ट पड़ता है बाद में, उससे पहले कुछ इकोनॉमिक बेस पर भी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे कि अभी एक रिजर्वेशन मिला था इकोनॉमिक बेस के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ठीक है ना, तो इकोनॉमिक के बेस में मिला हुआ था। और यहाँ पर ये अपनी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रीजन क्या दिया है, उन्होंने तर्क दिया है कि जो मना करना है, ठीक है ना, कि भाई इनकी स्टेटस को कि आप बैकवर्ड हो, इस चीज को मना करना, और इस चीज ने क्या किया है, पुश दिया है, यानी कि उनको और ढकेला है, दबाव दिया है, देम यानी कि जो मराठा लोगों को है, डीपर यानी कि और ज्यादा, अब कहाँ पर, इनटू सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। कि देखो सीधी सीधी बात है, ये वही वाली बात कह रहा है कि आप आए और आप ये कहने लगे हम मुझसे कि भाई हम बैकवर्ड हैं, ठीक है ना, और मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं आप बैकवर्ड नहीं हो, तो आप मेरी सिर्फ इसी बात को एक लॉजिक मान लोगे कि मैं आपको बैकवर्ड नहीं मानता, इसी करके आप सिर्फ बैकवर्ड हो, ठीक है ना। तो इस चीज का कोई सेंस बनता भी नहीं है कि आप सिर्फ खुद को इसीलिए बैकवर्ड मानो कि मैं आपको बैकवर्ड नहीं समझता, ठीक है ना। तो वही वाली बात करी गई यहाँ पे। और आगे लिखते हैं, एंड और that this constituted a special circumstance in support of their claim to separate reservation। और ये जो सिर्फ यही बात है, ठीक है ना, जो ऊपर बताई गई है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है यानी कि बनाती है एक स्पेशल सर्कमस्टांस को, एक अलग परिस्थिति को, इन सपोर्ट यानी कि के समर्थन में, ऑफ देयर क्लेम जो उनका दावा है, टू सेपरेट रिजर्वेशन के लिए, एक अलग रिजर्वेशन के लिए, एक अलग रिजर्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी तो बताया था मैंने, आरक्षण के लिए, ठीक है ना। तो सिर्फ आपका एक यही बात है कि हम आपको नहीं मानते, और आप इसी बात को लेकर बैठ जाओ कि आप हमें बैकवर्ड नहीं मानते, और इसी चीज को आप मेन मान के चलो कि हम बैकवर्ड हैं, और उसी को आप अपना स्पेशल स्टेटस दिखाओ, कंडीशन दो कि हाँ भाई यही हमारी स्पेशल कंडीशन है कि आप हमको नहीं मानते, तो इस बेस पे थोड़ी ना किसी को रिजर्वेशन मिल जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा आर्टिकल है, पूरा हो गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।